सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सप्ताहस्य हार्दाः शुभाशयाः। मित्राणि, अस्मिन् अवसरे अहं संस्कृतस्य विषये तथा च संस्कृत सप्ताहस्य विषये किञ्चित् वदामि। कृपया श्रुत्वा भवन्तः अपि स्वपरिवारेषु संस्कृत दिनाचरणं कुर्वन्तु। उपनयन संस्कार भारतीय संस्कृति में वर्णित 16 संस्कारों में से दशम संस्कार है और श्रावण पूर्णिमा का यह दिन उपनयन संस्कार का दिन माना जाता है। आज के दिन बालकों को वैदिक विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने का तात्पर्य है शिक्षा का शुभारंभ, अर्थात वेदाध्ययन आरंभ है। चूंकि वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, इस दिन बालकों के जीवन में प्रथमतः विधि पूर्वक संस्कृत भाषा का प्रवेश होता है और अतः इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत को हम क्लिष्ट समझते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार तथा विभिन्न संस्थाएं वर्तमान में जिस संस्कृत भाषा का प्रचार कर रही हैं वो लौकिक संस्कृत कहलाती है और वे बहुत ही सरल एवं वैज्ञानिक है। हाँ, संस्कृत का दूसरा रूप है वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे गए हैं। इसका अध्ययन एवं अध्यापन भी पारंपरिक गुरुकुलों में ही होता है, किंतु वर्तमान साहित्य जगत की भाषा लौकिक संस्कृत ही है, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने आज से लगभग 2700 वर्ष पूर्व की थी और उनके ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी था। यद्यपि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ईस्वी सन 1969 में की एवं देश के समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देश किया कि इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाए और तब से लेकर सन 2000 तक यह दिवस मनाया भी जाता रहा। सन 2000 में माननीय अटल जी की सरकार ने संस्कृत के महत्व को समझते हुए इस वर्ष को संस्कृत वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। साथ ही प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा से 3 दिन पहले एवं 3 दिन बाद, अर्थात श्रावण शुक्ल द्वादशी से लेकर के भाद्रपद कृष्ण तृतीया तक के 7 दिनों को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की, अर्थात रक्षाबंधन के 3 दिन पूर्व से लेकर के 3 दिन बाद तक। इस दिन विभिन्न शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक संस्थानों में संस्कृत भाषा के विकास तथा संवर्धन से संबंधित अनेक शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्या आप आज संस्कृत दिवस मना रहे हैं? पुनश्च एक बार